हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 to 11 और बिटवीन देम ऑल द नंबर्स वी आर गोइंग टू चेक। ठीक है, सारे नंबर्स का हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। देखिए, ये इस चीज़ की ज़रूरत क्यों होती है? डिविजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत होती है प्राइम फैक्टराइजेशन में। ओके, जैसे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, से नंबर है आपके पास 3219। ओके, अब ये बड़ा सा नंबर है आपके पास, आपको पता नहीं है कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। चलिए, आपको पता भी है, मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ कि आपको पता है ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर यहाँ पे क्या है? ऑड है। लेकिन क्या आपको पता है ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? तो आप क्या इस नंबर को 3 से डिवाइड करके देखेंगे पहले, और फिर बाई चांस ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो आपका टाइम कितना सारा वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, चेक कर लेते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर हो रहा होगा तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम हमारे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है कि द नंबर शुड बी इवन। कोई भी नंबर है आपका, से 138, ठीक है, या 25692 या 4712 अब आपको चेक करना है कि ये नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप इनकी लास्ट डिजिट देखेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट। ओके, अब अगर लास्ट डिजिट इवन है, इवन क्या होती है? 24680। कौन से नंबर्स होते हैं? 2 4 6 8 और 0, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर ये एंड में आ रहे हैं तो ये 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ रहा है विच इज़ अगेन अ इवन नंबर, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पर 7 आ रहा है विच इज़ एन ऑड नंबर, जो ऑड है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, सिंपल सा डिविजिबिलिटी टेस्ट है 2 के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 4। मैं 2 के बाद सडनली 4 ले रही हूँ, क्यों? क्योंकि 2 4 8 में कुछ रिलेशन है, जिनके आपस में कुछ कनेक्शन है, मैंने उनको पहले लिया है ताकि आपको वो चीज़ थरो हो जाए। तो सबसे पहली कंडीशन जो होती है 4 के लिए वो ये होती है कि आपका नंबर इवन होना चाहिए। अब जैसे मैंने नंबर लिया 166, ये इवन है ना, तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर मैं ले लेती हूँ 4493, तो ये इवन नहीं है, ये ऑड है, तो ये होगा ही नहीं, हम इसको चेक भी नहीं करेंगे आगे। ठीक है, ये है 2184, लेकिन सिर्फ इतना यहाँ आके ख़त्म नहीं हो जाता है ना। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा और आगे चलता है। एक चीज़, ये इवन होना चाहिए, ये भी इवन है और हमारा ये वाला नंबर भी इवन है, तो ये दोनों ही हम चेक करेंगे होगा या नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि हम लास्ट की 2 डिजिट्स लेते हैं, लास्ट की 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, और उनको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करें इसको 4 से, तो ये हो जाएगा 1 टाइम, और ये हो गया 26 विच इज़ 24। इसका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, इसका रिमाइंडर बच रहा है। इट मीन्स ये डिवाइड 4 से नहीं होगा। 2 से तो हो जाएगा लेकिन 4 से नहीं होगा। इसको हमें चेक ही नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 84 होगा क्या? देखें, सो 4 8, हाँ जी, ये हो रहा है। सो इट मीन्स क्या हो रहा है? ये नंबर हमारा डिवाइड हो रहा है। ओके, तो 2184 ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके आगे अगर 6 होता, उसके आगे 7 होता, अगर ये इतना बड़ा नंबर भी होता, ठीक है, इसके आगे कुछ भी लगा होता, तो भी ये डिवाइड होगा। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ओके, लास्ट की दो डिजिट देखी हमने, यहाँ 2 में सिर्फ 1 डिजिट देखी थी, 4 में हमने 2 डिजिट्स देखी है, और 8 में हम 3 डिजिट्स देखेंगे। ठीक है, ये तीनों सेम हैं, तीनों में लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए। ठीक है, और 2 में हम सिर्फ लास्ट की 1 डिजिट को चेक करते हैं, 4 में हम 2 डिजिट्स को चेक करते हैं, यहाँ पर हम 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। ओके, अब देखो ये दोनों ही इवन नंबर लिए मैंने, है ना, तो ये दोनों ही हम चेक तो करेंगे। फाइन, पहली कंडीशन तो हमारी ट्रू है। अब दूसरी कंडीशन चेक करें, 152, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दिस इज 72। यस, 8 9 ज़ा 72, सो दिस नंबर गेट्स डिवाइडेड बाय 8। अब आप इसको चेक करके देख लो अपने रफ में, ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। फाइन,
804। नेक्स्ट नंबर देखें हम। सो ये 8 से डिवाइड करें तो ये तो हो रहा है, फिर 0 आ गया, यहाँ था 1 0 एंड 4, बट 4 तो नहीं होगा। ओके, इट मीन्स ये डिवाइड नहीं हो रहा है। दिस नंबर विल नॉट गेट डिवाइडेड बाय 8। 2 से हो रहा है क्योंकि दोनों इवन नंबर है, लेकिन ये 8 से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक बार और आपको समझा दूँ ये चीज़। 2 के लिए हम लास्ट में इवन होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ लास्ट का नंबर देखते हैं। 4 के लिए लास्ट में इवन होना चाहिए और लास्ट की दोनों डिजिट्स 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए जैसे यहाँ आया था, तो ये 4 से डिवाइड होगा। यहाँ नहीं आया था 0 रिमाइंडर, इसलिए ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 8 के लिए भी सेम कंडीशन है। नंबर पहली बात तो इवन होना चाहिए, ये दोनों ही नंबर्स हमने इवन लिए थे। ठीक है, फिर हमने लास्ट की 3 डिजिट्स देखी थी, देखो 3 1 2 3 152 पूरा लिया और वो 8 से डिवाइड करके देखा तो वो 8 से डिवाइड हो रहा था। इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 79152 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो रहा था 8 से डिवाइड, लास्ट की 3 डिजिट, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए इसके आगे अगर और भी कुछ होता 1 3 तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होता। ठीक है, और इसके आगे भी कुछ भी होता, से बहुत सारे 4 4 होते या 8 होता, तो भी ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब बाय 3 देखते हैं। अब 3 का जो ट्रिक होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, 2 4 8 का ट्रिक बहुत अलग होता है, 3 का एकदम अलग होता है। देखिए 3 में क्या करते हैं, अगर हमारा नंबर है 4 1 2 8, इसमें हम करते हैं ऐड ऑल द डिजिट्स। ठीक है, सारी डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं। आंसर शुड गेट डिवाइडेड बाय 3। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसकी सारी डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 4 1 प्लस 2 प्लस 3, सबको ऐड कर दिया। ठीक है, क्या होगा 5 + 2 7 + 3 10। आंसर क्या आ रहा है 10। ठीक है, अब ये आंसर जो आपका आ रहा है क्या वो 3 से डिवाइड होगा? क्या वो 3 की टेबल में आता है? नहीं। ओके, नहीं होगा। इट मीन्स आपका 4 1 2 8 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, देखिए अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते बहुत टाइम लगता, लेकिन आपने इनको सॉरी ये 8 था, मैंने 3 ले लिया। सो 4 1 + 5 5 + 2 7 7 + 8 15, तो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5, सो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। चलिए एक और नंबर देखते हैं, 6 5 4 0 3 1। ठीक, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा 6 + 5, सारी डिजिट्स को ऐड कर दो। सारी डिजिट्स को ऐड कर दिया। अब क्या हुआ 6 + 5 4 5 10 15 15 18 आ रहा है ये। क्या 18 3 से डिवाइड होगा? हाँ, 6 होता है ना? तो इट मीन्स ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने यहाँ गलती से 10 ला दिया था, तो 10 ला दिया था तो क्या था, ये नंबर किससे डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता। ओके, अगर यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आता है जो 3 से डिवाइड हो रहा है तो आपका पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, ये देखिए ये करना कितना आसान है, कितना बहुत सिंपल सा है, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप उस पूरे नंबर को डिवाइड करके देखते 3 से तो आपको बहुत टाइम लग जाता। अच्छा, अब 9 का भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है 3 के जैसा। देखिए क्या, ऐड ऑल द डिजिट्स, आंसर शुड गेट डिवाइडेड बाय 9। अब क्योंकि ये 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है तो आंसर जो आएगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से नहीं, 9 से। ओके, देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 3 9 5 8 3। ओके, क्या नंबर्स हैं इसके, 3 + 9 + 5 + 8 + 3 12 17 17 + 8 25 28। अब देखिए 28 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। फाइन, 28 9 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। देखो कितनी जल्दी मिल गया हमको। अगर हम इसको पूरा 9 से डिवाइड करके देखते तो हमें बहुत टाइम लग जाता। सो दिस इज़ द क्विक वे। सेम है जैसा आपका 3 का है, बिल्कुल वैसा है। वहाँ आंसर को हम 3 से डिवाइड करके देखते थे, यहाँ आंसर को हम 9 से डिवाइड करके देखते हैं। ये देखिए मैंने दूसरा नंबर लिया, उसकी सारी डिजिट्स को ऐड करके लिख दिया। क्या, 2 1 6 + 8 1 8 + 1 + 9। चलिए करें, 3 9 9 + 8 17 18 18 और 9 27
क्या 27 डिवाइड होता है 9 से? यस, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। क्लियर? चलिए, ये हुआ 2, 4, 8, 3 एंड 9। हमने इतने नंबर्स देख लिए। अब देखिए, अब 5 का देखते हैं। अब 5 का आपको सबको पता होगा कि टेबल क्या होता है, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। तो आप देखो, इसके सारे लास्ट की डिजिट्स या तो 0 आ रहे हैं या 5 आ रहा है ना? तो इट मीन्स इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या हुआ, लास्ट डिजिट शुड बी ईदर 5 और 0। या तो लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर हो, उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, ये लास्ट डिजिट है। क्या ये 0 या 5 है? नहीं, तो ये नहीं होगा। सिंपल। 5 का बहुत ही सिंपल होता है, 5 और 10 का बहुत सिंपल होता है। देखिए, लास्ट डिजिट है 5, है ना? हमें क्या चाहिए था, 5 या फिर 0, क्योंकि यहाँ पर हर जगह क्या आ रहा है, 5 या फिर 0 लास्ट में, तो ये डिवाइड होगा। ओके, एक और नंबर देखूँ, 95059, है ना? अब इसमें इतने सारे 5 हैं, लेकिन 0 है, 5 है, लेकिन लास्ट वाला नंबर 5 या 0 नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ओके, एक और नंबर देखती हूँ मैं, 55001। ठीक है, ये भी आपका 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में या तो 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। सिंपल, वेरी सिंपल, है ना? चलिए नेक्स्ट देखें, लास्ट 10 का देखें। अब 5 और 10 का सिमिलर होता है, लास्ट डिजिट शुड बी 0। ओके, अब जो लास्ट का वही है, 10 का टेबल अगर आप देखें और ये चलता जाएगा तो लास्ट में हमेशा 0 आता है ना? तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि लास्ट डिजिट क्या आ रही है, क्या आ रही है, 0 आ रही है, ये हो जाएगा 10 से डिवाइड। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 1, तो ये डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में सिर्फ हमको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 400608। देखो, इतने सारे ज़ीरो हैं बीच में, लेकिन बीच के ज़ीरो से हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो लास्ट का डिजिट देखेंगे, और लास्ट का डिजिट क्या है, 8 है, तो ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बताती हूँ, 5 में लास्ट का डिजिट या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, और 10 में लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े, ये जो थोड़ा सा है, ये थोड़े इतने सिंपल नहीं है, 6, 7 और 11 का। चलिए, 6 का क्या होता है, आपको चेक करना होता है, द नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3, दोनों से। वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तो वो 6 से डिवाइड होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कुछ ऐसा आता है ना? तो 2 और 3 इन दोनों फैक्टर से हम चेक करेंगे। चलिए, हम नंबर्स लें। 6 के लिए हम नंबर्स लेते हैं 2182। ओके, तो सबसे पहले तो ये 2 का देखें हम। 2 का क्या डिविजिबिलिटी टेस्ट था कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, इवन। हाँ भाई, इवन तो है, 2 का तो ये पास हो गया। अब 3 के लिए देखें, 3 का क्या था, सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो। क्या हो रहा है ये, 2 + 1 3, 3 + 8 11, 11 + 2 13। अब देखो, 13 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये 2 से तो हो रहा है, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स दिस विल नॉट गेट डिवाइडेड बाय 6, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, चलिए एक और नंबर देखते हैं, 36961 देखिए, वही कंडीशन है 2 के लिए कि लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, इवन। है क्या इवन? हाँ जी, इवन है, 8 इवन नंबर होता है, तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो इसने पार कर लिया, यस। अब 3 से चेक करें, तो क्या करें, सारे डिजिट्स को ऐड कर लो। 6 है, फिर 1 है, फिर 8 है। ओके, 9 18 18 और 6 24 25 एंड 8 34। सॉरी, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। 9 18 6 33। फाइन, दिस इज़ 33। अब क्या 33 3 से डिवाइड होगा? हाँ जी, होगा, बिल्कुल होगा। इट मीन्स ये 3 वाला भी पास कर गया। जब ये 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुका है, इट मीन्स ये नंबर 6 से डिवाइड होगा ही होगा। आप रफ में डिवाइड करके देखें, ये 100% 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 6 में हमने क्या किया, हमने चेक किया कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट था कि वो इवन होना चाहिए। 3 के लिए हम देखते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं आंसर को। अगर आंसर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। चलिए,
7 का देखें। हालांकि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा देती हूँ, आपको पसंद आए तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। अच्छा जी, अब ये पूरा देखिए, ट्वाइस द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, नाउ द आंसर शुड गेट डिवाइडेड बाय 7। देखिए बड़ा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन आपको इजी वे में समझाना चाहती हूँ। लास्ट डिजिट जो है ना, ट्वाइस कर दो उसको, ठीक है, कर दें भाई, ट्वाइस कर दें। 6 को ट्वाइस कर दें, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग क्या है, बचा हुआ क्या है, 82। 82, ठीक है, 82 में से इस पूरे को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हुआ, 82 माइनस 12 विच इज़ 70, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब चेक करो क्या 77 से डिवाइड होता है, हाँ जी डिवाइड होता है, 7 10 70 होता है। इट मीन्स ये जो आपका नंबर है वो पूरा क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। ओके, 826 7 से डिवाइड होगा, आप चेक करके देख लो। ओके, चलिए एक और थोड़ा बड़ा नंबर लेके बताती हूँ आपको। यहाँ देखें 2 3 4 5, क्या किया था, लास्ट डिजिट उसको ट्वाइस किया, कर दें ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से, बचे हुए नंबर में से। बचा हुआ क्या था हमारे पास, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 माइनस 2 इंटू 5 इज़ 10, सब्ट्रैक्ट किया, 224 आया, ठीक है। अब जो आपका आंसर आया, ये आंसर आया आपका, ठीक है, इस आंसर को डिवाइड करके देखो 7 से, क्या ये हो रहा है, 3 टाइम्स, यहाँ पे आया 14, हाँ जी ये हो रहा है 14 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, तो इट मीन्स क्या किया हमने, आंसर को बाद में डिवाइड किया 7 से, और जब ये डिवाइड हो रहा है मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए एक और देख लें, हम एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं 11 पे। वैसे ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, पता नहीं मुझे थोड़ा कम पसंद है पर। ओके चलिए देखिए, 1 4 2 2 6, क्या किया था, लास्ट डिजिट को ट्वाइस किया था, कर दें ट्वाइस। बचा हुआ नंबर क्या था, 1422, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, सो 1422 माइनस 2 इंटू 6 12, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1410, है ना, 1410 आ गया। अब आपका आंसर आ गया 1410, चेक करो 1410 जो है 7 से डिवाइड होगा क्या, सो इसको चेक करें, ये 2 टाइम्स, यहाँ पर आ गया 1 0, ठीक है, फिर 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, नहीं जी ये रिमाइंडर दे रहा है, इट मीन्स ये आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। 11 से क्या होता है, देखिए 11 का जो है, मैंने कुछ भी डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं लिखा है, क्योंकि 11 का जो होता है वो थोड़ा सा समझाने में ज़्यादा आसान है, लिखने में थोड़ा आपको भी समझ नहीं आएगा। ओके देखिए यहाँ पर क्या करिए, आप ऑल्टरनेट नंबर्स लीजिए, जैसे 6 लिया, फिर हम 4 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे और फिर 6 ले लेंगे, तो उन सबको ऐड कर दो, कर दिया, ये ऑल्टरनेट नंबर्स थे हमारे, हमने इनको सबको ऐड कर दिया, कितना आया, 6 + 4 10, 10 + 13, 13 + 6 19। अब बचे हुए ऑल्टरनेट नंबर्स ले लो, क्या क्या हैं, ये हैं, ओके क्या थे, 5 + 0 + 1। देखिए एक बार हमने ऑल्टरनेट नंबर्स लिए, उन सबको ऐड कर दिया, और फिर बचे हुए ऑल्टरनेट नंबर्स लिए, उनको भी ऐड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 6। अब इन दोनों आंसर्स को, ठीक है, दोनों आंसर्स को माइनस कर दो, कर दिया माइनस, क्या है आपका 13। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, आंसर जो है वो आंसर शुड गेट डिवाइडेड बाय 11, तो क्या 13 11 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर यहाँ 0 आएगा तो भी वो 11 से डिवाइडेड माना जाएगा, ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखें, हम देखते हैं 9 5 0 5 9 2 7 फाइन। अब क्या करें, ऑल्टरनेट नंबर्स ले लो, 9 के बाद 0, 0 के बाद 9, 9 के बाद 7, ऑल्टरनेट क्या होता है, एक नंबर छोड़ के, सो 9 + 0 + 9 + 7 कितना हो जाएगा 18 25, फाइन।
अब बचे हुए नंबर्स 5, 5 और 2 ये बचे हैं। सो 5 + 5 + 2, ठीक है। नीचे बचे हुए नंबर्स हमने कर लिए, तो ये कितने हो गए 12। दोनों आंसर्स को कर दो माइनस। 25 - 12 अगेन 13, सेम ही आ गया हमारा, पहले भी 13 आया था, कोई नहीं। तो 13 क्या अब आपका जो आंसर आया है क्या वो 11 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो दिस नंबर ऑल्सो विल नॉट गेट डिवाइडेड बाय 11। क्या किया हमने? ऑल्टरनेट नंबर्स लिए, उनको ऐड किया, फिर बचे हुए ऑल्टरनेट नंबर्स लिए, उनको भी ऐड कर दिया, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आया, आंसर क्या आया हमारा 13। 13 को हम डिवाइडेड बाय 11 करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 11 ये होगा ही नहीं, इसलिए ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये था आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। होप आपको मेरा काम पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।